नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार के शिक्षा विभाग से खबर निकल के सामने आई है, जहां बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए सीट तय कर दिया गया है कि कितने सीट के लिए आवेदन कर सकेंगे। और साथ ही साथ बता दें कि बिहार के बाहर यानी कि अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अब उनके लिए भी कर दिया गया है कि कितने सीटों पर बिहार से बाहर के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 1,70,000 शिक्षकों की नियमित बहाली होने जा रही है। बता दें कि इसमें 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे और राज्य सरकार की ओर से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद यह साफ कर दिया गया है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मात्र 16,000 पदों पर ही नियुक्ति होगी। वहीं राज्य के अस्थायी निवासी होने का लाभ यहाँ के छात्रों को मिलने वाला है। यहाँ के छात्रों को सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि सिर्फ इन्हें ही परीक्षा में मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आगे बताते चले कि दूसरे राज्य या बाहर के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में आवेदन देना होगा। वहीं बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में STET की परीक्षा नहीं ली जाती है। बिहार के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह जानकारी मुख्य सचिव की ओर से दी गई है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जानकारी देते हैं कि कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 79,943 पद हैं, जबकि 79,943 पद अलग अलग जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसका मतलब 48,000 सीटें आरक्षित है। वहीं 32,000 में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस तरह 16,000 पदों पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। बता दें कि माध्यमिक में 32,916 सीटें हैं, वहीं उच्च माध्यमिक में 52,602 सीटें हैं। इसके लिए STET की परीक्षा में पास होना आवश्यक है। यह परीक्षा राज्य स्तर पर ही होता है और राष्ट्रीय स्तर पर यह परीक्षा नहीं ली जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर CTET की परीक्षा होती है। STET की परीक्षा बिहार में ली जाती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए STET में सफल होना अनिवार्य है। CTET की परीक्षा प्रारंभिक शिक्षकों के लिए होती है। प्रारंभिक शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। STET परीक्षा में राज्य के बाहर वाले विद्यार्थी भी उत्तीर्ण हुए होंगे, उनकी भी बहाली होगी, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम होगी। विभागीय अधिकारी के अनुसार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों में STET की परीक्षा में पास होने वाले कम छात्र होंगे। बिहार के नौकरियों में महिला, EWS, SC, ST, EBC और OBC को आरक्षण है। महिला को 3% का आरक्षण है, जबकि SC को 16 और ST को 1 और EBC को 18, OBC को 12 और EWS को 10% का आरक्षण निर्धारित है। संभावना जताई जा रही है कि राज्य में 1500 से अधिक केंद्रों पर यह परीक्षा ली जाएगी। आयोग की ओर से पत्र के माध्यम से जिलाधिकारियों को परीक्षा केंद्र की संख्या बताई गई है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर उचित व्यवस्था करने को लेकर आदेश दिया गया है। परीक्षा के लिए उचित संस्थान के चयन का आदेश है। इसलिए कहा गया है कि ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में कुल 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा भाषा का होगा, जो कुल 100 अंकों का होगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इस पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 तथा पार्ट 2, जिसमें से अंग्रेजी भाषा आधारित पार्ट 1 सभी के लिए अनिवार्य होगा। पार्ट 1 में कुल 25 अंकों के लिए 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दूसरे पेपर के लिए विषय पत्र और सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। इसमें कुल 120 अंकों के लिए 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पेपर को 2 भाग पार्ट 1, पार्ट 2 में बांटा गया है। पार्ट 1 विषय पत्र का होगा, जिसमें विषयों को 4 समूहों गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा से संबंधित विषय में विभक्त किया गया है। इस भाग में कुल 80 अंकों के लिए 80 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पेपर 2 की बात की जाए तो पार्ट 2 सामान्य अध्ययन आधारित होगा, जिसमें कुल 40 अंकों के लिए 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी पेपर के आधार पर अभ्यर्थियों का मेरिट निर्धारित होगा।
उसमें भी विषय पत्र ज़्यादा अहम साबित होगा, क्योंकि इसमें 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। अतः अभ्यर्थियों के लिए यह पेपर काफ़ी अहम है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब महिलाओं को खास करके काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अगर महिला ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस में आती है, चाहे एससी एसटी हैं, तो महिलाओं को काफ़ी प्रेफरेंस मिलने जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार से अन्य राज्यों के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए मात्र 16,000 पद ही हैं। जी हाँ, वो 16,000 ही हैं। और हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 1, पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, कितने अंक के होंगे। तो ये रही महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आवेदन करेंगे, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही, लेकिन और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।